जा सकता है और बहुत हमें बेस्ट बाइंग पॉइंट मिलेगा। लेकिन इसको कंप्लीट एनालिसिस देखने के लिए वीडियो एंड तक देखना। आज गोल्ड के डेली एनालिसिस करता हूँ। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि डेली का जो टाइम फ्रेम है, वो डेली का टाइम फ्रेम हमें क्या बताता है। सबसे पहले तो डेली के एनालिसिस करने हमने, तो सबसे पहले ये हमारा एक हाईएस्ट पॉइंट का ऐसे ही है। तो ये जब हाई ब्रेक हुआ, रेजिस्टेंस ब्रेक हुई, तो ये सपोर्ट में कन्वर्ट हो गया ऐसे ही है। और अब उसके बाद यहाँ पे देखो डेली के टाइम फ्रेम में ये मार्केट इसको रीटेस्ट करने आ रही है, तो हम इस इंट्राडे के अकॉर्डिंग इस रीटेस्ट में हम बाइंग भी एक्सेप्ट कर सकते हैं। और उसके बाद डेली का टाइम फ्रेम में देखो मार्केट ओपन होते ही उसने क्या किया, प्रीवियस डे का लोएस्ट पॉइंट उड़ा दिया। ठीक है, प्रीवियस डे का लोएस्ट पॉइंट उड़ा दिया और ऑलमोस्ट 65 से, और मार्केट इस टाइम की जो मूव दे चुकी है 12 तक, यानी कि 500 पिप्स की मूव मार्केट दे चुकी है। ठीक है, और इसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें तो डेली का ये फेयर वैल्यू गैप भी है। ठीक है, और इसका जो मिड पॉइंट बनता है वो ये पॉइंट बनता है। ठीक है, ऑलमोस्ट 5 से 6 का। ठीक है, और इसके बाद हम चले जाते हैं H1 में, स्ट्रक्चर को देखते हैं। स्ट्रक्चर के साथ हम यहाँ पे इंटरेस्ट को प्लान करेंगे। अब यहाँ पे देखो मार्केट ने यहाँ पे देखो थोड़ी सी कंसोलिडेशन की। ठीक है, यानी ये वाला, इस कंसोलिडेशन को मार्केट ने बड़ी बेरहमी के साथ देखो ब्रेक कर दिया। जब इसने इसको ब्रेक कर दिया, नीचे देखो कॉन्टेक्स्ट पड़े हुए हैं, दिल्ली का ये फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है। अब रिसेंटली हमारे पास, अब देखो मार्केट ने क्या किया था, ये एक हाई था, ये मार्केट लो लगाया, मार्केट ने लो लगाने के बाद सीधा एक माइनर सा, मतलब कि एक ट्रैप बनाया जो कि माइनर सा है, उसके बाद ये हाई लगा दिया। ठीक है, हाई लगाया, ये इसने एक लोइस्ट पॉइंट यानी स्ट्रक्चर एक सेल में चेंज कन्वर्ट कर दिया कि भाई सेल लो के, लेकिन एक्चुअल में मार्केट अभी बुलिश ही है क्योंकि लोइस्ट पॉइंट वैलिड ये पड़ा हुआ है। ठीक है, और जब ये हमारा एक वैलिड लो है, ठीक है, ये पॉइंट प्रॉपर रीजन आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, प्रॉपर एनालिसिस, ताकि आपको सीखने को भी मिले। तो ये लोइस्ट पॉइंट है, ये हमारे पास हाईएस्ट पॉइंट है। जब हमें लोइस्ट पॉइंट और हाईएस्ट पॉइंट मिल जाता होता है, ठीक है, एक वैलिड, तो हम क्या करते हैं, फिबोनाची के एक गोल्डन जोन होते हैं, जो पॉइंट्स होते हैं, ये लो से लेके मैं इस हाई तक मार्क करूंगा। तो मैंने लो से हाई तक मार्क किया, तो मेरे पास अब छोटे टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ये वाला एक गोल्डन पॉइंट मिल रहा है बाइंग के लिए। ठीक है, जो कि बनता है 3500 से लेके 3481 तक। अब ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला हमारे पास एक बाइंग पॉइंट है। हम मार्केट अगर इस पॉइंट में आती है तो हम बाय कर सकते हैं। ठीक है, तो ये H1 के अकॉर्डिंग है। तो अब यहाँ पे जब मार्केट आए, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से मार्केट आती है, आने के बाद यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, कंफर्मेशन भी देखनी है। ठीक है, सिंगल ट्रेड आप लोगों को बता रहा हूँ, ऐसा ना हो कि ऐसी H1 की कैंडल है, H1 की कैंडल डाउन साइड आए यहाँ पे, ठीक है, और इसी लो को ब्रेक कर दे देना बाय करो, नहीं। H1 की कैंडल यहाँ पे आती है, जैसे कि मैं यहाँ पे एक बना के दिखा देता हूँ कि ऐसा सिनेरियो नजर आए तो आपने बाय कर लेना H1 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये जैसे देखो सेल की कैंडल मैं वाइट बना रहा हूँ, तो मैं इसको ना वाइट कर देता हूँ, ये जस्ट सेल की कैंडल ऐसे वाइट, यानी कि डाउन साइड आए। ठीक है, तो कोई भी कलर हो सकता है, वो आपने जो भी रखा होगा, और यहाँ पे क्लोजिंग दी, और अगली कैंडल यहाँ पे क्या करे, इस जो सेल की कैंडल का जो विक है, उस विक के नीचे विक पास करे। ठीक है, और कैंडल की जो क्लोजिंग है, ऐसे जो ये हाई लगा के आई होगी, ये हाई लगा होगा कैंडल का, इस हाई के जो ऊपर है वो कैंडल की दे दे क्लोजिंग। जैसे ये कैंडल की क्लोजिंग देगी H1 के टाइम फ्रेम में, और सेशन हो न्यूयॉर्क सेशन में ऐसा सिनेरियो देखने को आपको मिले। ठीक है, न्यूयॉर्क सेशन में, और मार्केट के यानी कि जब ऐसे नीचे आएगी, यहाँ से फिर रिट्रेसमेंट लेने
छोटे टाइम फ्रेम में फिर आपने चले जाना है, यानी कि H1 है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चले जाना है और नीचे आपको कोई फेयर वैल्यू गैप जो कंसेप्ट आपको पता है या जो जिस पॉइंट से आप कंफर्मेशन लेके बाय करते हो उसी पॉइंट से बाय करना है, इसके नीचे स्टॉप लॉस लगाना है और रिस्क रिवार्ड रेशियो के साथ ट्रेड करनी है। ऐसा नहीं है कि यहाँ से हमें टारगेट यहाँ तक मिल रहा है तो हम इसका टारगेट रखेंगे। आपने अपना जितना स्टॉप लॉस बन रहा है उसका डबल आपने प्रॉफिट रखना है। जब 1 to 1 चला जाए, यानी कि यहाँ पे बाय कर रहे हो, हमारा 1 to 1 यहाँ पे बन रहा है, तो यहाँ पे जब मार्केट चले जाए ब्रेक इवन करके इसको आपने फिर अपने लॉन्ग टारगेट तक छोड़ देना है। ठीक है, ब्रेक इवन के साथ ही मार्केट में आपने प्रॉफिट करना है। ठीक है, तो ये थे आज के डेली के एनालिसिस। बड़े डीपली, बड़े एक सिंपल तरीके के साथ, एक लॉजिक के साथ मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया कि यहाँ से मार्केट ऐसा बिहेव कर सकती है। अगर इधर आके कंफर्मेशन दे, प्रॉपर ट्रेंड चेंज करे, देन आपने बाय करना है। ठीक है, बाकी फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और हमारा फ्री लर्निंग बैच भी स्टार्ट हो रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वो स्टार्ट हो गया है। अब नेक्स्ट मंथ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट फिर स्टार्ट होगा और उसको ज्वाइन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मैं चैनल का लिंक, यानी कि व्हाट्सएप चैनल का लिंक दे दूंगा, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।